चैत्र नवमी के मौके पर कल देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया, लेकिन पूजा के इस मौके पर देश में कई शहरों में जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की खबरें आई। दो समुदायों के बीच जमकर हंगामा, उत्पात मचा। गुजरात से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश से हिंसा की अलग अलग खबरें आई। जहां एक तरफ गुजरात के साबरकांठा और आनंद में हिंसा हुई, तो वहीं मध्य प्रदेश में कल की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। झारखंड के लोहरदगा में भी दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। कई दशकों से रामनवमी की शोभा यात्रा गुजरात के बनासकांठा और आणंद से निकाली जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि यात्रा के दौरान अफरा तफरी मच गई। जबरदस्त आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ऐसा बवाल हुआ कि देखते ही देखते दोनों शहरों की रंगत बदल गई। बनासकांठा की ये तस्वीर देखिए, हर तरफ सड़कों पर टूटी हुई और जली हुई गाड़ियां हैं। कुछ गाड़ियों में बवाल के 6 घंटे बाद भी आग लगी हुई थी। बीएचपी की दशकों पुरानी रैली को मुट्ठी भर उपद्रवी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये मुख्य जीप थी जो कि जुलूस को लीड कर रही थी, इसको जला दिया गया। यहाँ इसके साथ 3-4 गाड़ियां और जलाई गई। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, बाइक यहाँ पे जला दी गई, कुछ रिक्शाओं को यहाँ पे जलाया गया। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे अगर, तो आपको आगजनी के जो निशान हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये ताज़ा आगजनी है जो शाम 4 बजे के बाद भड़की है, क्योंकि एक बार सुबह जो 11 बजे निकली यात्रा, उस पर 1 बजे हमला हुआ और उसके बाद जब परिस्थिति काबू में कर ली गई तब पुलिस ने दोबारा यात्रा निकालने की परमिशन दी 4 बजे। और उसके बाद भी जब 4 बजे यहाँ से यात्रा निकली तब आप देखिए कि किस तरह से हिंसक तांडव जो है यहाँ पर हुआ। अभी भी ये जो लारियाँ, दुकानें हैं, ये जली हुई आपको यहाँ नजर आएंगी। पहले सुबह 11 बजे पत्थरबाजी हुई जब इस रास्ते से शोभा यात्रा गुजर रही थी। पुलिस के पहरे में सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने तांडव मचाया। बड़े बड़े शहर के अधिकारी आ गए और लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन 5 बजे जब दोबारा यात्रा निकालने की कोशिश हुई तो फिर बवाल शुरू हो गया और इस बार शहर के कई पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। करीब 1-1.5 घंटा पहले तक यहाँ पे हिंसा हुई, जिसमें जो जिले के एसपी हैं उनको भी चोटें पहुंची हैं। पुलिस को करीब सैकड़ों की संख्या में टीयर गैस के शेल्स जो हैं उसका उपयोग करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा इस रूट से बरसों से निकल रही है, मतलब ये पहला मौका नहीं है जब इस रूट को चुना गया। सालों से परंपरा रही है हिम्मतनगर की, इसी रूट से यात्रा निकलती है। पिछले करीब 30 से 40 सालों में ऐसा कोई वाकया कभी रजिस्टर नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ। और दोनों बार देखने में ये आया कि कोई प्रोवोकेशन नहीं था। यात्रा यहाँ से निकल रही थी और उसके बाद अचानक जब यात्रा यहाँ पहुँचती, अज्ञात लोग आकर के उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हिंसा भड़क उठती है। अब गुजरात के आणंद की तस्वीर देखिए, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। यात्रा निकालने वालों के पास पुलिस का परमिशन था, लेकिन देखते ही देखते शोभा यात्रा पर छतों से पत्थरबाजी होने लगी। सामने से तोड़फोड़ शुरू हो गई, दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि माहौल को कैसे शांत करे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी रामनवमी के मौके पर बवाल हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि बड़े बड़े अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पहले पथराव किया और जब तक कोई संभल पाता, आगजनी शुरू हो गई। पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन तब तक इस बवाल और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो चुके थे। पुलिस के अधिकारी कंधे पर घायलों को सहारा देकर भीड़ से अलग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। यहाँ स्थिति सुबह से लेकर रात तक बिगड़ती ही चली गई। मुस्लिमों ने भीड़ पर पेट्रोल बम से हमला किया, जिसकी वजह से कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। बड़वानी में स्थिति को संभालने वाले एसपी और टीआई समेत 4 लोग घायल हो गए।
आरोप है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक हमला हो गया। हमले को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। इलाके में तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस तैनात है और वो लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। ममता के बंगाल में रामनवमी पर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। हालांकि यहाँ तस्वीर दूसरी कहानी कहती है। बांकुड़ा में दीदी की पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो शांतिपूर्ण तरीके से भगवान राम की यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस कह रही है कि जिस इलाके से परमिशन दी गई थी, उस रास्ते को यात्रा निकालने वालों ने बदल दिया था। यात्रा निकालने वालों का कहना है कि पुलिस पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, इसीलिए मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल है कि यात्रा निकालने वालों को पुलिस अपने ही देश में सुरक्षा नहीं दे सकती। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण हावड़ा में भी विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जो हावड़ा रामकृष्णपुर घाट की ओर जा रही थी। लेकिन ये यात्रा घाट तक पहुंच पाती उससे पहले ही भीड़ पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। शहर में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम युवक पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ हमला ही नहीं किया जा रहा, कई लोगों के घरों में जबरन घुसकर तोड़फोड़ भी मचाई गई है। इस शोभा यात्रा में शामिल पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से सुरक्षा देने वाले ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बवाल करने वाले कई लोगों को पकड़ भी लिया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अब भी पकड़ से बाहर है। उधर झारखंड के लोहरदगा में मुसलमानों ने रामनवमी पर लगने वाले मेले पर ही हमला कर दिया। 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों के अलावा 3 ठेले, 1 टेम्पो, 4 साइकिल और मेले की कई दुकानों में आग लगा दी गई। इस आगजनी में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पत्थरबाजी होने से शोभा यात्रा में शामिल कई लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और भगदड़ जैसे हालात बन गए। हंगामा बढ़ने के बाद दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। जिस जगह पर यह हमला हुआ है उसके आसपास कई गांवों में तनाव की वजह से रात भर पुलिस की टीम दौरा करती रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।